झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन CNT एक्ट के अंतर्गत आता है। और अगर CNT एक्ट की बात करें तो बिरसा मुंडा जी के आंदोलन की उपज के द्वारा या बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के कारण ही CNT एक्ट का निर्माण हुआ और CNT एक्ट के दायरे में आदिवासियों की ज़मीन आता है। और CNT एक्ट कानून जो बना 1908 में 11 नवंबर 1908 कहें तो आज 11 नवंबर भी है और CNT एक्ट कानून जो बना वो दिवस भी है। जोहार नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं रामगढ़ जिला के पटेल नगर चौक के सामने कांकेबार में और मुर्राम कला गांव में, और हमारे बीच हैं जनार्दन मानकी जी जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके परिचय की अगर बात करें तो आदिवासी समाज से आते हैं, खासकर मुंडा समाज से, और इन्होंने अपने समय में आदिवासियों के CNT एक्ट के अंतर्गत आने वाले ज़मीन, चाहे भूहरी ज़मीन हो, खुटकट्टी ज़मीन हो, बकास्त ज़मीन हो या जितने प्रकार के ज़मीन हैं, सभी ज़मीनों के जो भी दस्तावेज होते हैं, खतियान होते हैं, पट्टे होते हैं, उन सभी चीज़ों में अगर देखेंगे तो आज जो भाषा के द्वारा लिखी गई है उस भाषाओं को अनुवादक भी हैं। जी हाँ, सुन करके आपको ये गर्व भी होगा और ये खुशी भी होगा कि आज हमारे आदिवासी समाज से भी आते हैं। और जिस तरह से आदिवासियों का ज़मीन आज कहें तो CNT एक्ट के दायरे में आने के बाद लोग अपने ज़मीनों को बचाने के लिए करके सड़क पर आंदोलन तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से कागजात में, खतियान में जो उनके ज़मीनों का जिक्र किया गया है उसको आज लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से ज़मीन आज अपने कब्जे में नहीं करके आज दूसरे के अध्ययन में भी है। इनसे भी आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से किन किन भाषाओं का अनुवाद करते हैं और कैसे कर लेते हैं, क्या जो है इसके लिए मेहनत करना पड़ा इनको और कितने दिनों से इस पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपको द ट्राइबल पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है और जोहार है। जोहार जोहार सभी को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जोहार। जैसा कि आप बहुत दिनों से इस क्षेत्र में हैं और आज CNT एक्ट कानून दिवस भी है 11 नवंबर, और जिस तरह से आप लगातार जो है जो भी भाषा कहें उनका एक अनुवादक हैं, जो खतियानी कहें या फिर बकास्त कहें, भूहरी ज़मीन कहें, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज कहीं ना कहीं लोग काफ़ी असमंजस में बने रहते हैं। लोग पढ़ नहीं पाते हैं और इसके चलते अपने ज़मीन को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा ज़मीन किस जो है प्रकार का है। इसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए और कहाँ से हैं ये दर्शकों को बताइए। मैं मूल रूप से इसी झारखंड के रामगढ़ जिला के एक गांव चटाक का रहने वाला हूं। मेरा नाम जनार्दन मानकी हुआ और पेशे से मैं तो ऐसे खेतीहर हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा इंटर पास है और मैं खेतीबाड़ी के साथ साथ समाज सेवा, साथ ही कह सकते हैं, मैं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनूंगा, मगर मैं बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूं जी। किसान होने के साथ साथ। और छात्र जीवन के बाद से मैं समाज सेवा से भी जुड़ा हूं और ख़ास करके गरीबों, मजलूमों के इन सारी समस्याओं को लेकर के मैं हमेशा संघर्षरत और प्रयासरत रहा हूं और अब भी हूं। अभी वर्तमान में मैं मौजा मुर्राम कला के अंतर्गत पटेल चौक के पास छोटा सा मकान बनाकर रह रहा हूं और
खास करके अभी इसी प्रोफेशन से जुड़ गया हूँ लगभग 5-7 सालों से, जो कि रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के सामने मुंडा ढाबा में भी मेरा ऑफिस है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज सीएनटी एक्ट कानून दिवस भी है 11 नवंबर, और जिस तरह से सीएनटी एक्ट के दायरे में आदिवासियों का ज़मीन आता है, और आज आदिवासी समाज से आप हैं, और आदिवासियों की ज़मीन तो एकड़ों एकड़ों में लोगों के पास रहता है, लेकिन आज खतियान की बात करें तो खतियानों में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भाषाओं में जो है लिखा हुआ है खतियान, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आपके पास लोग आते हैं, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? संयुक्त बिहार के समय से ही बिहार, यूपी या अभी झारखंड कहें, सारे पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे गए और उनको सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और इसीलिए जिन जिन को जानकारी होती है मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके या अनुवाद करके या यूँ कहें रूपांतरण करके मैं फिर लोगों को देता हूँ, और वर्तमान में तो यही मेरा प्रोफेशन भी बन चुका है। आप जैसे कि अनुवाद भी करते हैं, तो आज कहें तो जिस भाषा में आप अनुवाद करते हैं हिंदी में, और कैथी में जो लिखा हुआ, तो कैथी का पढ़ाई आज नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन आज अगर ज़मीन बचाने की बात करें तो लोग ज़मीन बचाने के लेकर के जो है, जिस तरह से कैथी भाषा में खतियान में लिखा हुआ रहता है, इस भाषा को आज झारखंड सरकार कहें या फिर भारत सरकार के द्वारा जो पढ़ाई जानी चाहिए थी, सिलेबस में लाया जाना चाहिए था, वो चीज़ आज नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे जो है इस चीज़ को गौन कर दिया गया, और लोग नहीं पढ़ पाने के कारण जो है ज़मीन भी अपना जो है जिस तरह से लोगों के हाथ में होना चाहिए, लोग उसको नहीं समझने के कारण जो है ज़मीन को भी नहीं अपना एक्वायर कर पाते हैं। इसको लेकर के कैसे जो है आने वाला दिन में लोग जो है पढ़ेंगे और फिर कैसे अपना ज़मीन सुरक्षित करेंगे? आदिवासी या अन्य सामान्य किसानों की बात अगर हम करें तो यहाँ तक कि किसानों के अलावा सरकारी सेक्टर में भी ये डीसी ऑफिस या सिविल कोर्ट, वहाँ भी कैथी भाषा के जानकारों की कमी है, और इसी कमी के चलते अभी जो कुछ सालों पहले सारी ज़मीनों का ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन करने वाले उनको भी समझ में नहीं आया, वो पढ़ भी नहीं पाए और कुछ का कुछ लिख दिए हैं। अभी काफ़ी दिक्कत भी हो रही है ऑनलाइन किया हुआ, जब पर्ची निकालते हैं ऑनलाइन, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो सरकार के स्तर पर भी या विभाग के स्तर पर भी इसमें सुधार होना चाहिए। कम से कम सरकारी अमला को भी मुझ जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए और हमारी मदद ली जानी चाहिए जी, क्योंकि अकेला मैं ही नहीं हूँ कैथी भाषा का जानकार, कुछ लोग और भी हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ ही लोग हम लोग बचे हैं जो इस विधा को जी। आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप कैथी भाषा में अनुवाद कैथी भाषा में लिखा हुआ जो लिखावट है उसको अनुवाद कर लेते हैं, तो कैथी भाषा के लिए आपके समय में जो है क्या विद्यालयों में जो है पढ़ाई की जाती थी इसको लेकर के? नहीं, हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी इस ज्ञान से वाकिफ थी, जानकार थे लोग जी, खास करके मुझे ये विद्या जो है, ये हुनर जो है विरासत में प्राप्त हुई है। जी। वजह इसका ये है कि मेरे पिताजी हम्म, कैथी के जानकार थे, वो पढ़ाई भी किए थे और पढ़ते भी थे और लिखते भी थे। और दूसरी चीज़ है कि हमारा परिवार आदिवासी होने के बाद भी हमेशा से 2-3 पीढ़ियों से हमेशा से संघर्षशील रहा है जल जंगल ज़मीन को लेकर के, खास करके अपने पूर्वजों की पुरखौती ज़मीन को लेकर के, और बहुत सारे संघर्षों के दौर से हमारे ख़ानदान को गुजरना पड़ा है। तो जितना जितना मुकदमा केस का सामना हमारे पूर्वजों ने किया उस समय से, जबकि ये हजारीबाग जिला हुआ करता था, और उस समय जो कि यहाँ से लोग
3 बजे 4 बजे भोर उठ करके हजारीबाग पैदल आया जाया करते थे। जी। केस लड़ने वाले बहुत सारे कम लोग होते थे जो संघर्षशील होते थे, अपनी जर जमीन के लिए जागरूक होते थे, वही उस समय केस लड़ पाते थे। तो उस समय से हमारा परिवार, हमारा खानदान संघर्षशील रहा है और इस सिलसिले में केस मुकदमा का जो नकल वगैरह बहुत सारा हमारे घर में है, उसको देखते पढ़ते और पिताजी के दिशा निर्देशन में कुछ कुछ हमारे ज्ञान में आया। आज जिस तरह से अगर भाषा की बात करें तो झारखंड में चाहे मुंडारी हो, कुड़ुक हो, कुड़माली हो या फिर संथाली हो, जो भी भाषाएं हैं, और सभी भाषाओं को नवीं अनुसूची में रखना चाहिए था सरकार को, लेकिन आज नहीं जो है सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। ऐसे में आज भाषा भी गौण होते जा रहा है और समाज कहें, आदिवासी समाज की पहचान जो है भाषा से ही है। इसको लेकर के क्या जो है कुछ कहेंगे आप? एक वरिष्ठ कहें या फिर बुद्धिजीवी भी कहें, समाज सेवी भी हैं और उम्र से काफ़ी जो है आप ये कहें तो समाज के नज़र में हमारे भाषा संस्कृति को हम सबको चाहिए, चाहे हम जिस भी तबके से आ रहे हों, जिस भी जाति, जिस भी समुदाय से आ रहे हों, हम में सजगता होनी चाहिए कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनको हमको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा से सजग रहना चाहिए और सजग रहना होगा, वरना हमारी भाषा संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और भी जितने सारे हमारी विशेषताएं हैं, धीरे धीरे लोप होने के कगार पर चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग को अपनी भाषा संस्कृति के बारे जागरूक और सजग रहने की ज़रूरत है। तो ये हैं जनार्दन मानकी जी, जो मुंडा समाज से आते हैं और कहें तो अपने समय में काफ़ी स्ट्रगल भी किए हैं और आदिवासी समाज में होने के नाते जो भी आदिवासियों की बात करें, जल जंगल ज़मीन की बात करें, तो इनके परिवार कहें तो हमेशा से जो है अपने ज़मीनों को बचाने को लेकर के काफ़ी जो है आंदोलन भी कह सकते हैं, या फिर जिस तरह से सामाजिक काम हो और समाज में रह कर के लोगों को जागरूक करने की बात हो, कहीं ना कहीं इनके द्वारा काफ़ी प्रयास भी किया जाता रहा है। और इस वक्त जो है इनके साथ हम मौजूद हैं और आज कैथी भाषा में अनुवादक भी हैं। लोग आते हैं इनके पास और अपना खतियान में जो भी समस्याएं रहती है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको लेकर के जो है ये अनुवाद भी कर देते हैं और सामाजिक कामों में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं जनार्दन मानकी जी। अगर किन्हीं को कैथी भाषा से अनुवाद हिंदी में अनुवाद कराना हो तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। और ये आज पूरे रामगढ़ ज़िले की नहीं बल्कि विभिन्न ज़िलों से भी इनके पास आते हैं खतियान लेकर के, और लोग जो है अपनी खतियान को कैथी से हिंदी में अनुवाद करा के जाते हैं। और आज जिस तरह से समाज में और लोगों के बीच कैथी भाषा का जानकार नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं आज काफ़ी लोग जो है अपने ज़मीन के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं और अपने ज़मीनों को लेकर के काफ़ी असमंजस में भी रहते हैं। तो आप ऐसे ही आगे और भी खबरों को देखने के लिए और भी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता कहें, समाज के बुद्धिजीवी वरिष्ठ कहें, और लोगों से ऐसे ही बातचीत करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए द ट्राइबल पोस्ट में। अशोक मुंडा के साथ जोहार।